जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास, आध्यात्मिकता और रहस्य का अनूठा संगम है। यह कहानी है माँ भद्रकाली की, जिनकी शक्ति और महिमा के आगे बड़े बड़े योद्धा और राजा महाराजा नतमस्तक हो जाते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे उस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की, जिसे कभी माँ भद्रकाली की आंखों में सजाया गया था। आखिर क्यों और कब इस बेशकीमती हीरे को माँ की मूर्ति से निकाला गया, और क्या है भद्रकाली की महिमा? तो चलिए इस रोचक यात्रा को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माँ भद्रकाली हिंदू धर्म में माँ काली का सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप है। माँ काली का रौद्र रूप जहाँ पापियों और राक्षसों का संहार करता है, वहीं माँ भद्रकाली का स्वरूप भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ भद्रकाली भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई थी। इसका सबसे प्रमुख उल्लेख महाभारत के शांति पर्व और शिव पुराण में मिलता है। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति के यज्ञ से। दक्ष, जो माँ सती के पिता थे, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माँ सती, शिव की पत्नी, इस अपमान से आहत होकर यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की, जिसे माँ सती सहन न कर सकी। क्रोध और दुख में उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दे दी। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया। माँ भद्रकाली ने वीरभद्र के साथ मिलकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का अंत किया। यही कारण है कि माँ भद्रकाली को दक्ष जीत भी कहा जाता है। माँ भद्रकाली के 4 प्रमुख रूप माने जाते हैं: दक्ष जीत, महिषी जीत, रुरु जीत और द्वारिका जीत। इनमें से प्रत्येक रूप की अपनी एक कहानी और महत्व है। दक्ष जीत के अलावा महिष जीत रूप में माँ भद्रकाली ने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार किया था। केरल में उन्हें करियम काली के नाम से पूजा जाता है, जहां माना जाता है कि वे भक्तों के भाग्य को बदल सकती हैं। माँ भद्रकाली को युद्ध की देवी भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। अब आते हैं उस रहस्यमयी कहानी पर जो कोहिनूर हीरे को माँ भद्रकाली से जोड़ती है। कोहिनूर, जिसे दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा माना जाता है, उसका इतिहास 800 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि यह हीरा 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खनन के दौरान मिला था। उस समय यह क्षेत्र काकतीय वंश के अधीन था। काकतीय राजाओं ने इस हीरे को अपनी कुल देवी माँ भद्रकाली को समर्पित किया और इसे वारंगल के भद्रकाली मंदिर में उनकी मूर्ति के बाईं आंख में जड़ा गया। वारंगल का भद्रकाली मंदिर, जो हनमकोड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित है, 625 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय ने बनवाया था। बाद में काकतीय वंश ने इसे अपनी कुलदेवी का मंदिर माना और इसकी भव्यता को और बढ़ाया। कोहिनूर हीरे को माँ भद्रकाली की आंख में जड़ने का उद्देश्य था उनकी शक्ति और वैभव को और अधिक प्रकट करना। यह मंदिर की शोभा बढ़ाता था और भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक था। लेकिन यह वैभव ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने वारंगल पर हमला किया। इस हमले के दौरान माँ भद्रकाली की मूर्ति से कोहिनूर हीरे को लूट लिया गया और यह एक दुखद घटना थी, क्योंकि यह हीरा न केवल आर्थिक रूप से मूल्यवान था, बल्कि माँ भद्रकाली के भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व भी रखता था। इसके बाद कोहिनूर हीरे का सफर कई राजवंशों से होता हुआ मुगलों तक पहुंचा। बाबर ने अपने बाबरनामा में इसका जिक्र किया है और बाद में शाहजहां ने भी इसे अपने मोरनुमा तख्त में जड़ा। अंततः यह हीरा ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लैंड पहुंचा।
आज यह ब्रिटिश राजमुकुट का हिस्सा है। माँ भद्रकाली की महिमा केवल कोहिनूर तक सीमित नहीं है। उनकी शक्ति और करुणा का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। माँ भद्रकाली को शक्ति, साहस और सुरक्षा की देवी माना जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भद्रकाली जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और माँ की पूजा करते हैं। मानता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भारत के कई हिस्से में माँ भद्रकाली के मंदिर हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली शक्तिपीठ को सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माँ की मूर्ति शक्ति और करुणा का प्रतीक है। झारखंड के इटखोरी में भी माँ भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं। देहरादून के कथापत्थर में स्थित मंदिर का संबंध महाभारत काल से है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ की पूजा की थी। कोहिनूर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि संसारिक वैभव क्षणभंगुर है। माँ भद्रकाली की आंखों से निकाला गया यह हीरा आज भी भारत के लिए एक भावनात्मक विषय है। कई लोग मानते हैं कि कोहिनूर को भारत वापस लाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल एक हीरा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है। माँ भद्रकाली की शक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आस्था और भक्ति में है। उनके भक्तों का मानना है कि माँ की कृपा से हर संकट दूर हो जाता है, चाहे वह जीवन की कठिनाइयाँ हो या शत्रुओं का भय। माँ भद्रकाली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ भद्रकाली और कोहिनूर हीरे की कहानी। इस कहानी में इतिहास, आध्यात्मिक और रहस्य का अनूठा मिश्रण है। माँ भद्रकाली की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से हर भक्त का जीवन सुखमय हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको माँ भद्रकाली की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है। माँ भद्रकाली की जय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।